शुद्ध भाव रखना कितना आवश्यक है, जो हमारे वैदिक परंपरा में, सनातन परंपरा में देखने को मिलती है। गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। इसमें हमारे मन और मस्तिष्क के उच्च भाव की प्रार्थना सूर्यदेव से की गई, सविता देवता से की गई, गायत्री माता से की गई है, ताकि परमात्मा हमारी बुद्धि को शुद्ध करे, सकारात्मक करे, तेजस्वी करे और उससे हम प्रखर होकर कार्य करें। हमारे प्रत्येक कार्य में जो प्राचीन काल से किए जाते थे, उसमें शुद्ध भाव रखने का महत्व था। हम भोजन बनाते हुए भी भजन गाते थे, पवित्र भाव रखते थे, ताकि उस भोजन की ऊर्जा हमारे परिवारजनों को, हमको मिले और हम स्वस्थ उच्च चिंतन वाले बने। पुराने समय में स्त्रियां गट्टी फेरती थी, घुमाती थी, तो भी भजन गाती थी और शुद्ध भाव रखते हुए उस अन्न को पुष्ट करती थी, ताकि उस आटे से हमारे शरीर को स्वास्थ्य मिले, उत्तम विचार मिले, शुद्ध भाव मिले। भोजन बनाते समय भी उच्च भाव रखने का विधान था, ताकि उस भोजन से हमारे परिवारजनों को ऊर्जा मिले, सकारात्मक भाव मिले, स्वास्थ्य मिले, श्रेष्ठ कार्य करने की ऊर्जा मिले। प्रत्येक कार्य के साथ उच्च भाव को रखने की महत्ता बताई है। पंडित श्री राम शर्मा ने मंत्रों का महत्व बताते हुए कहा था कि हम जीवन में प्रत्येक कार्य जो भी करें, श्रेष्ठ भाव से करें, श्रेष्ठ भावना से करें। इसलिए मंत्रों का विधान प्राचीन काल से किया गया है। लेकिन हम देखते हैं कि आधुनिक समय में नकारात्मक भाव बढ़ते जा रहे हैं। प्रत्येक शुभ कार्य में भी मनुष्य नकारात्मक सोच रखता है, जिसका परिणाम नकारात्मक ही होता है। इसलिए प्रत्येक कार्य को करते समय श्रेष्ठ भावना रखें कि मेरे द्वारा जो कार्य हो रहा है श्रेष्ठ हो रहा है, समाज का कल्याण होगा मेरे कार्य के द्वारा, ऐसा भाव रखें। मैं जो भी करूँगा श्रेष्ठ कार्य करूँगा, सकारात्मक करूँगा, उच्च भाव से प्रेरित होकर करूँगा। इससे प्रत्येक प्राणी का भला होगा, मेरे परिवार का भला होगा, समाज का भला होगा, मेरा भला होगा। कृष्ण गीता में अर्जुन से यही कहते हैं कि जो मनुष्य सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए कार्य करता है, वह साधारण मनुष्य होता है। लेकिन जो पूरे समाज के हिसाब से कार्य करता है, पूरे समाज के कल्याण के हिसाब से कार्य करता है, वही श्रेष्ठ पुरुष होता है। वह सोचता है कि मैं पेड़ लगाऊंगा तो उससे वायु शुद्ध होगी, लोगों को फल मिलेंगे। सिर्फ अपने कल्याण के लिए नहीं सोचता है, वह बावड़ियाँ बनवाएगा, जलकूप बनवाएगा, पूरे समाज की सोचता है श्रेष्ठ पुरुष। वैसे ही हम प्रत्येक कार्य करते हुए श्रेष्ठ भाव रखें तो हमारा प्रत्येक कार्य श्रेष्ठ होगा, सकारात्मक होगा। यही सफलता का रहस्य है। पानी पीते हुए, भोजन करते हुए भी हम यह भाव रखें कि यह भोजन हमारे शरीर को ऊर्जा देगा, स्वास्थ्य देगा, हमारी बीमारियों को ठीक रखेगा। इसलिए जो पानी को मंत्रते हैं, उसमें एक श्रेष्ठ भाव को पानी को दिया जाता है। पानी एक ऐसी चीज़ है जो प्रत्येक भाव को ग्रहण करती है, स्थान के अनुरूप अपने क्रिस्टल का निर्माण करती है। अंटार्कटिका में जो बर्फ़ जमती है उसका अलग स्वरूप होगा, हमारे फ्रिज में जो जम रही है उसका अलग स्वरूप होगा। उसकी जो अणुओं का जुड़ने का प्रकार है, भावों के अनुसार बदलता रहता है। इसलिए मंत्र द्वारा ऋषि शाप देने की शक्ति पानी के द्वारा रखते थे। वो अपने कमंडल में जल रखते थे और किसी को भी वरदान या श्राप उसी जल के माध्यम से देते थे। हमारे भाव के अनुसार जल का स्वभाव बदल जाता है, हमारे भाव के अनुसार हमारे भोजन का स्वभाव बदल जाता है, उस स्थान का भाव बदल जाता है जो हमारे द्वारा निर्मित किया जाता है। एक मंदिर में जाने पर अलग भाव उत्पन्न होता है, एक घर में जाने पर अलग भाव उत्पन्न होता है, शमशान में जाने पर हमारे भाव बदल जाते हैं। इसलिए भावों से ही हर चीज़ का निर्माण होता है। इसलिए श्रेष्ठ भाव रखें, श्रेष्ठ भाव से कार्य करें और सफलता प्राप्त करें। धन्यवाद मेरी बातों को सुनने के लिए। इतनी देर हार्दिक आभार।